मैं हूँ एक फैट चडास लूजर, और इस फैट चडास लूजर ना रहने के लिए मैंने सोचा कि कुछ रोल मॉडल वगैरह ढूंढे जाए। और रोल मॉडल ढूंढने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ पर है? ऑब्वियसली मूवी स्टार्स। क्योंकि मूवी स्टार्स जो होते हैं वो कितने काइंड, डाउन टू अर्थ, कितने हम्बल, कितने टैलेंटेड लोग होते हैं। कैसे बात है? उनको तो सब कुछ पता ही होगा ऑब्वियसली। तो मैंने सोचा कि बैठ के थोड़ा सा मूवी स्टार से एडवाइस ली जाए कि यार अपने ये टोन को कम कैसे करूं मैं। तो उसके लिए मैंने काफी घंटे शर्टलेस मर्दों की फोटोज वगैरह देखी, मतलब इंस्पिरेशन के लिए ऑब्वियसली। तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे, और इंटरव्यू देखने के बाद और इनके ज्ञान से प्राप्त करने के बाद मैंने सीख लिया कि बॉडी कैसे बनाई जाती है। ये बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं करीबन 7 से 8 घंटा वर्कआउट करता हूँ। के सामने जीती जाती मिसाल है, ये प्योर वेजिटेरियन है। 40-50 दिन में हो जाता है अगर थोड़ी सी मेहनत करो तो। Touch like rice, roti and bread for 1 year, 1 month. 3 years to digest 1 scoop of protein shake, by the way. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिन के 7-8 घंटे वर्कआउट करना है। आपको 5000 कैलोरीज खानी है सिर्फ प्योर वेज फूड से। नॉनवेज खा सकते हैं, ना 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 ना, मांस नहीं खाना। उसके अलावा आप अल्कोहल नहीं पी सकते, ड्रग्स नहीं कर सकते, सिगरेट नहीं फूक सकते, काजू कतली आप नहीं खा सकते, कोका कोला आप नहीं पी सकते, आप सोडियम नहीं खा सकते, आप चावल नहीं खा सकते, आप रोटी नहीं खा सकते। उसके अलावा आप वे प्रोटीन नहीं खा सकते, क्योंकि एक स्कूप वे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने लगते हैं 3 साल। और आप ये सब करने के बाद आपके पास 50 दिन से 6 महीने के बीच में नेचुरली आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी कि लोग आपको मूवी स्टार मानने लगेंगे। तो ये सब तो मैं करने वाला था नहीं, तो मैं सिर्फ फैट चटास लूजर की जगह एंग्री चटास लूजर भी बन गया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सारे नैटी और नॉट वीडियोस देख लूंगा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ऊपर, और बस बैठ के मैं आइसक्रीम ठूसूंगा। तो फिर मैंने सारे वीडियोस देखने के बाद सोचा कि अब लगता है स्टेरॉइड चलाने पड़ेंगे। तो अब चलेगा ट्रेंड, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एचजीएच। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लड़कों के अंदर ये बॉडी बनाने की तलब जो है वो आती है मूवीज से, चाहे वो बॉलीवुड मूवीज हो गई, हॉलीवुड मूवीज हो गई। और हो सकता है ओवर टाइम आप जाके फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को फॉलो करो जो कि आपको ऐसे फर्दर एस्पायर करें। स्टार्टिंग में लगता है ज्यादातर लोगों की मूवी से ही होती है, मूवी से मे बी टीवी शो एनिमे वगैरह से भी ज्यादातर मुझे लगता है कि मूवीज वगैरह से ही होती है। और काफी सारे मूवी स्टार्स भी इंटरव्यूज वगैरह देते हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं खाया, मैंने इतना घंटे वर्कआउट किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बट मुझे लगता है ये सारी चीजें, ये सारा इंटरव्यू, ये सारा पीआर बेसिकली बॉलीवुड ट्रांसफॉर्मेशन की असलियत को छुपा देता है। मुझे लगता है कि कुछ लोग जब इस असलियत से वाकिफ होते हैं तो उनको लगता है कि यार ये सब तो खराब है, हम तो बॉडी बना ही नहीं सकते, हम तो ये कर नहीं सकते। क्या नहीं कर सकता कोई इंसान, ये मैं उसको नहीं बताने वाला हूँ। बट मुझे लगता है कि दोनों तरफ वाले लोग ही, जो नाटी और नॉट देखने वाले ब्लैक पिलर्स हैं, और जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देखने वाले बिल्कुल ऐसे क्या कहेंगे उनको, व्हाइट पिलर्स है, मे बी दोनों ही एक तरीके से खराब है। तो आज बात करते हैं कि मेरे हिसाब से ज्यादातर बॉलीवुड के स्टार स्टेरॉइड्स पे क्यों हैं, उनसे आपको ओपिनियन क्यों नहीं लेना चाहिए, एडवाइस क्यों नहीं लेनी चाहिए। और एक और बात करेंगे कि क्यों तभी ज्यादातर के फिजिक गोल्स उतने आउट ऑफ हैंड नहीं जितना आपको लगता है। तो ज्यादातर बॉलीवुड के स्टार स्टेरॉइड्स भी क्यों है? मुझे लगता है इसके पीछे 3 कारण आते हैं। पहला पॉइंट कि उनके ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम लाइन है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। ज्यादातर जितने मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑनलाइन देखी है, इट रेंजेस फ्रॉम 7 हफ्ते, नथिंग, मतलब ऐसा 40-50 दिन में हो जाता है अगर थोड़ी सी मेहनत करो तो मैक्सिमम 2 साल। 2 साल ही मुझे लगता है ट्रेनिंग के हिसाब से, अगर आप नेचुरली ट्रेन करो तो काफी कम टाइम है। ज्यादातर काफी सारे जो बड़े नेचुरल बॉडी बिल्डर्स हैं, ऐसे जो टॉप पे हैं या टॉप पे नहीं भी है तो काफी ऐसे एलीट है, वो 10 साल से ट्रेन कर रहे हैं, और या 5 साल से तो कम से कम ट्रेन कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए काफी सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रियलिस्टिक नहीं है, सिर्फ टाइमलाइन के कारण। और जो दूसरी चीज मुझे लगता है जो प्रॉब्लम है वो है कि ज्यादातर जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो 35 प्लस वाले बंदों की होती है। 35 के बाद या 30 के बाद या आदमी का टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन करने लगता है, तो मसल बिल्डिंग मुश्किल हो जाती है। आप 20 में इतना मसल बना पा रहे थे, 30 में आप उतना नहीं बना पाओगे अगर दोनों टाइम आप स्टार्ट करते हो। तो तीसरा, ये बहुत ऐसे बेसिक है कि काफी सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक होती है, बहुत ज्यादा बिग चेंजेस दिखाई देते हैं। तो एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था स्मार्ट एंड फिट करके, तो बोल रहे थे कि आप 3 चीजें होती है, बिग, श्रेडेड, नेचुरल। आप इनमें से कोई 2 ही कॉम्बिनेशन में हो सकते हो। आप अगर बिग होगे और नेचुरल होगे तो आप श्रेडेड नहीं होगे, अगर आप श्रेडेड होगे नेचुरल होगे तो आप बिग नहीं होगे, और अगर आप बिग होगे और आप श्रेडेड होगे तो आप नेचुरल नहीं होगे। और ये वाला तो पूरा स्केल है बिग, श्रेडेड, नेचुरल का। मुझे लगता है ये कोई साइंटिफिक स्केल नहीं है, ठीक है, कई लोग हो सकते हैं तीनों चीजें एक साथ। शॉर्ट टर्म ट्रांसफॉर्मेशन में काफी मैटर करता है, और काफी सारे जो एक्टर्स होते हैं दे आर श्रेडेड एंड दे आर आल्सो गेनिंग साइज। उसके अलावा काफी लोगों ने बात भी करी है, इमरान खान ने अपना एक पोस्ट बनाया था, रणबीर कपूर ने भी एक राउंड टेबल में बोल दिया था। तो अब आपको क्यों नहीं इंस्पायर होना चाहिए इनकी तरह दिखने का, और आपको इनसे एडवाइस क्यों नहीं लेनी चाहिए? पहला, that they are on steroids, simple, जो मैंने अभी पहले बोला। दूसरा, even if they are natural, the bodies you see are captured in a suitable proper environment। तो जैसे ऋतिक रोशन एक ऐसे जो मुझे लगता है कि नेचुरल है, लेकिन अगर आप उसकी तरह दिखना चाहोगे तो आप नहीं दिख सकते। क्यों? क्योंकि जब वो ऑन स्क्रीन पे है, जब उसको दिखाया जा रहा है लोगों के सामने, तो वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग है, वहाँ पर उसको प्रॉपर पंप दिया है, उसके बाद वो डिहाइड्रेटेड है शूट से पहले। उसके अलावा वो लोग बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में टचअप करते हैं, वहां पर जो कैमरा आपको ऐसे ही बड़ा दिखाता है। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि इसलिए आपको ऐसे किसी और की तरह दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि उसकी जब भी बॉडी कैप्चर हो रही है किसी वीडियो में, किसी मूवी में, किसी फोटो के अंदर, तो प्रॉपर आइडियल सर्कमस्टांसेस में हो रही है। इवन इफ ही इज नेचुरल, उसके बाद भी आप वैसा नहीं दिख सकते, क्योंकि आपके पास प्रॉपर लाइटिंग हमेशा नहीं होगी। मेरे पास इस वीडियो के अंदर प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, तो आपके पास हर समय प्रॉपर लाइटिंग नहीं होगी। तीसरा और आखिरी पॉइंट कि उनकी एडवाइस काफी टेरिबल होती है। वो लोग काफी ऐसे रिटार्डेड नंबर देते हैं कि मैंने 5000 कैलोरीज खाई, मैंने दिन में 10 घंटे वर्कआउट किया, मैं दिन के 50 अंडे खाता था। कौन करता है ये? मुझे लगता है काफी सारी ये चीजें होती है, मिथ बिल्डिंग होती है। ठीक है, आप अपने जो हीरो है आपका, जो उसको आप दिखाना चाहते हो कि वो सबसे ऊपर है, तो आप ये पीआर के लिए बोलते हो कि मैंने इतने घंटे वर्कआउट किया, मैं इतना डेडिकेटेड हूँ, मुझे देखो मैं इतना काम कर सकता हूँ, मैं इतना वर्कआउट कर देता हूँ, खुद को देखो आलसी मोटे। और दूसरी चीज की काफी बार ये सिर्फ ऐसे ट्रेनर को प्रमोशन के लिए भी होता है कि मैंने ऋतिक रोशन का ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया, मैंने इसका ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया, मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया। तो इसलिए मैं सुपरस्टार और इन सब की एडवाइस को थोड़ा सा इग्नोर ही करता हूँ, और मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी इग्नोर करना चाहिए। अगर सेलिब्रिटीज ने मोस्ट ऑफ देम ने स्टेरॉइड्स कर रखे हैं और उनकी एडवाइस ज्यादातर खराब होती है, तब भी व्हाई आई डोंट थिंक इट इज ऑल दैट बैड टू कीप देम एज फिजिक गोल्स। पहली चीज ये कि हमें पता नहीं है कि हमारा एक्चुअली पोटेंशियल है। काफी लोग बोलते हैं कि जेनेटिक पोटेंशियल हो गया, हो गया, हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपने 20 साल ढंग से ट्रेनिंग करी है कि नहीं करी? मोस्ट ऑफ लोगों ने नहीं करी। मैंने ढंग से क्या, मैंने 1 साल भी ट्रेनिंग नहीं करी होगी अगर मैं ऐसे सोचूं तो इसलिए कि हमें पहले तो अपना नेचुरल पोटेंशियल पता नहीं है। दूसरा, अगर इन लोगों को देखोगे तो इनका मसल मास उतना ज्यादा नहीं है, ये बहुत ज्यादा लीन है। अगर जितने भी बंदे हैं, शाहरुख खान वगैरह जितने भी लोग हैं, ये काफी सारे लीन है। मैं जॉन अब्राहम वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग इनमें से काफी ज्यादा हैवी भी है, बट ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा लीन होते हैं, इनका मसल मास उतना ज्यादा नहीं होता, और काफी सारे हाइट में भी छोटे होते हैं, छोटे फ्रेम पे मसल ज्यादा दिखता भी है। तो मान लो आपने 10 kg मसल गेन किया, लेकिन आपका जो फ्रेम है वो 6 फुट 1 इंच का है, तो उसमें उतना नहीं लगेगा। वहीं पर अगर आपका फ्रेम कम है, तो मान लो आपका 5 फुट 6 इंच का फ्रेम है, तो उसमें आपको ज्यादा लगेगा। और भी प्रोपोर्शन वगैरह भी काफी मैटर करते हैं। जैसे ऋतिक रोशन का वेट जो था वो 68 kg था 5 फुट 10 इंच की हाइट में क्रिश के अंदर। In shape for Krish, you know, he looked his absolute biggest, but he was only like 68 kilos. He's tall, but he was also not that heavy. और मुझे लगता है इसलिए काफी सारे लोग वैसे उतने लेवल का मसल मास गेन कर सकते हैं। प्रमोशंस वगैरह होता है, इंसान के अपने अपने होते हैं। और आखिरी चीज की इनको मिलते हैं 5 महीने 50 दिन, ठीक है, 2 साल एट मैक्स बॉडी बनाने के लिए। आपके पास कोई ऐसे सेट डेडलाइन नहीं है, आप 10 साल ले सकते हो बॉडी बनाने के लिए। आपको कौन रोक रहा है? आपको कौन सा मूवी के अंदर एक्ट करना है? और काफी सारे नेचुरल बॉडी बिल्डर्स भी हैं जो कि आप देख सकते हो कि उन्होंने 10 साल में ट्रेनिंग करी और उनकी बॉडी कैसी बनी है। ठीक है, ऑब्वियसली किसी का भी नेट स्टेटस वेरीफाई नहीं किया जा सकता। मुझे यही बात लगती है कि काफी ज्यादा इस सारे पूरे नेट और नॉट इन वाले के केसेस के अंदर जो इंसान की एक्सपेक्टेशन है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाती है। आई डोंट थिंक कि आपकी एक्सपेक्टेशन कम होनी चाहिए। यू शुड एम फॉर द स्टार्स, इवन इफ यू फेल यू विल लैंड ऑन मून। ठीक है, ये मैंने उल्टा बोला क्योंकि स्टार ज्यादा दूर होता है मून से। मून इज क्लोजर टू अर्थ। एस्ट्रोनॉमिकल लेसंस बाय शिशिर सिंह। लेट्स गो। तो कंक्लूजन क्या है? पहला, दैट मोस्ट ऑफ योर हीरोज आर ऑन स्टेरॉइड्स। दूसरा, इवन इफ दे आर नॉट, they are still captured when they have proper lighting, pump and camera angles. तीसरा, they are not as bad of a physique goal to have if you are being patient and don't take steroids. Steroids आप लोगे तो आपके टट्टे छोटे हो जाएंगे, तो आपका डिक ज्यादा बड़ा लगने लगेगा प्रोपोर्शन वाइज। They're probably not that bad. मैं जा रहा हूँ टेस्टोस्टेरोन और ट्रेन लेने, आप भी जाओ और आप क्लेन लेकर आओ। बाय।